हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी आर्ट होप प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। तो स्पेक्ट्रम की जो सीरीज चल रही है उसका चैप्टर हमने जो कंप्लीट किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण, उससे रिलेटेड उस चैप्टर में जितने भी प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं या जो क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं वो हमने उस चैप्टर में कंप्लीट करवाए हैं। नेक्स्ट उसके बाद में जो हम ये सीरीज़ लेके आए हैं इसमें हमने क्या किया है, जो PYQ अभी तक की जो है इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग इसको देखिएगा, आपके लिए जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 था। लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस के लोगों को केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताकर उसका उपहास उड़ाया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना की गई थी। तो ये जो है हमने इसका जो बॉक्स था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन है जिसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। तो कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत की आशा, भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वे कांग्रेस के 1886, 1893, 1906 में अध्यक्ष भी बने हैं। तो इसमें ये जो बॉक्स जो दिया हुआ है इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन जैसे बना हुआ है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसे जो है भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, मतलब इसकी संज्ञा किसे दी गई है, या भारत की आशा किसे कहा जाता है। तो तीनों ही क्वेश्चन में कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से क्या बन सकता है कि वे कौन से कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस के जो अधिवेशन, जो दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्षता की है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बन सकता है। तो कितनी बार की है, 3 बार की है, 1886 में, 1893 में और 1906 में की है। फिर जो इसी जो है कॉलम से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, उन्होंने इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। और इसी पुस्तक में जो है इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, धन का जो है निष्कासन नाम का इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ये जो है ये सारे फैक्ट जो है वो आपके जो है नेक्स्ट एग्जाम में जो है कभी भी जो है एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए ये जो कॉलम दिया है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला क्या है, उन्होंने, जैसे अभी जो हमने देखा था कॉलम में जो क्वेश्चन बन सकते थे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ये कथन सही है, हमने भी देखा है। दूसरा क्या है, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में क्या कार्य किया। कहाँ पे कार्य किया है, उन्होंने गुजराती जो है के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया है। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी है। तो ये जो तीनों फैक्ट है, ये तीनों ही फैक्ट सही हैं। और जो है चौथा क्या है, गलत है। तो सबसे उसको हम जो इसके कॉलम में क्या लिखा है उसको हम देखेंगे। नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे। इसके अतिरिक्त वे लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर, जबकि एल्फिस्टन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा कि जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है।
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है पुस्तक, उनको जो है किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और इसी पुस्तक को जो है राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बन सकता है कि किसे जो है राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता है? तो कौन सा है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें जो लिखा किसने है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। और इसी में जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था, धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? किसने पढ़ा था? जब इन्होंने जो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें अध्यक्षीय जो भाषण था उसको ये किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव थे। उन्होंने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए दादा भाई नौरोजी का भाषण तैयार किया था, किंतु इस भाषण को अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। तो ये जो है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया है? यह दिया है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी का संबंध कांग्रेस की पहली सीढ़ी से संबंधित उन नेताओं से है जो भारत में ब्रिटिश राज्य को वरदान मानते थे। उनको उदारवादी विचारधारा में पूर्ण विश्वास था। ये जो सारे फैक्ट जो है वो आप हमारे जो चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में आके इसको देखेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी आएगी। इसमें आपसे आराम से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। उनका मानना था कि ब्रिटिश भारत के लिए जो कर रहे हैं उनकी जानकारी इंग्लैंड की जनता को नहीं है। इसलिए उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश जनता को भारत में अन ब्रिटिश रूल के बारे में जागरूक करता है। इसी संदर्भ में जो है उपयुक्त कथन संदर्भित है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो कौन थे? एम.जी. रानाडे। महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में प्रसिद्ध एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। 1902 में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने वाले जो एग्जाम में बन सकता है। इसकी वित्तीय मामलों में अद्वितीय समझ और उस पर अधिकारपूर्वक बहस की क्षमता के कारण उन्हें विपक्ष का नेता जैसे पक्ष से विभूषित किया गया। 1905 में उन्होंने भारत सेवक संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। 20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस के वैचारिक विभाजन किया। एक तरफ उदारवादी जिसमें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि आते हैं, जो भारत में ब्रिटिश राज्य को वरदान मानते थे तथा उनकी अच्छाइयों में भरोसा करते थे। दूसरी तरफ उग्रवादी नेता जिसमें अरविंद घोष, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल थे। इन्हें अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों पे भरोसा नहीं था तथा ये संघर्ष एवं प्रतिरोध के माध्यम से लक्ष्यों को हासिल करना चाहते थे। नेक्स्ट क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का जो कौन सा अधिवेशन था? 1905 का अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले ने 21वां कांग्रेस अधिवेशन 1905 वाराणसी में अध्यक्षता किया था। गोपाल कृष्ण गोखले को विधानसभा के लिए में दिए गए उनके भाषणों और सरकारी विधेयकों के विरोध के कारण विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो कौन सा वर्ष था? ये वर्ष था 1905 का।
ये देखिए, जो ये जो कॉलम दिया हुआ है, जो अभी हमने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन आराम से जो है हल हो जाएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे एमजी रानाडे। फिर उसका जो कॉलम दिया हुआ है उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 1900 भारत सेवक समाज मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष की थी? तो ये दिया हुआ है 1905 में की थी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना हुआ है किसमें, यूपीपीसीएस का 2017 का जो प्री है उसमें पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की? तो कब की? 1905 में। तो ये जो कॉलम दिए हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको दिखा दिया है एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी मतलब धन का दोहन सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त तथा वाचा द्वारा प्रतिपादित निकासन का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका का दोषारोपण था। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दल वालों ने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए प्रचुर प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 21वीं शताब्दी के आरंभिक दो दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक 2 दशकों में उदारवादियों का प्रभाव था। उनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि ब्रिटिश से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है, इसलिए औपनिवेशिक स्वायत्तता के पक्षधर थे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जो हमारे जो चैप्टर जो हमने कंप्लीट करवाया है इससे रिलेटेड स्पेक्ट्रम का, उसको देखेंगे फिर इसको करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी वे में हैंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्यमार्गी नहीं था? कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, ये तीनों गरम दल से संबंधित थे। इनको क्या कहा जाता था? इन्हीं को लाल बाल पाल के संयुक्त नाम से ये विख्यात थे। तो डायरेक्ट जो है आपका ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि लाल बाल पाल के जो है ग्रुप में कौन शामिल नहीं थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये इसके अंतर्गत जो है कौन आते हैं? तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, 19वीं सदी के आरंभ में उग्रवाद राष्ट्रवादी संप्रदाय को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद दूसरे महत्वपूर्ण नेता विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय थे। उनका मत था कि भारतीयों को मुक्त स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी। उन्हें अपनी पतित स्थिति से उबरने के प्रयत्न करने होंगे। उग्रवादियों ने नरमपंथियों पर सरकार से प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर ने किया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किए। इस दृष्टि से गांधी जी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। शिवाजी महोत्सव 1895 में, ये भी फैक्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है मैचिंग में कि शिवाजी महोत्सव का आरंभ कब किया गया? 1895 में। गणपति महोत्सव 1893 में आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में मराठा, ये फैक्ट भी आपके क्वेश्चन में आगे बन सकता है कि मराठा का जो है मराठा किस भाषा में है। तो मराठा आप डायरेक्ट आप जो अगर देखेंगे कि मराठा को अगर पूछा जाएगा कि किस भाषा में, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो क्या है कि आप डायरेक्ट ये टिक करेंगे कि मराठा जो है मराठी भाषा में होगा, लेकिन ये जो है गलत है। मराठा क्या है? मराठा अंग्रेजी भाषा में है, जबकि जो मराठी में किसका लिखा है? मराठी में केसरी। केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में है। तो क्या है? मराठा है अंग्रेजी भाषा में और जो केसरी है वो मराठी भाषा में है। का संपादन किया।
इसी प्रकार तिलक प्रथम कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल भी गए। वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा है। उन्हें लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारतीय शांति का जनक जो है किसको कहा गया है, तो किसको कहा गया है, तिलक को कहा गया है। और जब ये क्वेश्चन बने कि किसने कहा है, तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया और आर्कटिक होम द आर्यन और गीता रहस्य उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है कि गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किसकी पुस्तकें हैं, तो ये किसकी हैं, ये बाल गंगाधर तिलक की है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमने इसमें क्या देखा कि हमने जो ये क्वेश्चन कराया है, फिर ये जो कॉलम दिया है, कॉलम से आपसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कथन है कि क्या, कथन ए में बताया गया है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो क्या थे, सांप्रदायिकतावादी थे। कारण आर कहता है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इसमें जो है क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो क्या है, ए गलत है किंतु आर सही है। बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी, एक उग्रवादी मतलब क्या, गरम दल राष्ट्रवादी नेता थे, न कि सांप्रदायिकतावादी थे। उनके द्वारा हिंदू त्यौहार जैसे 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव आदि को मनाने का उद्देश्य गौरव एवं राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है। अतः यह माना जा सकता है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा है। ठीक है, कहा है अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा है। तो ये हमारा जो चैप्टर जो हमने किया था स्पेक्ट्रम का, उससे रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोगों को हमारा जो इनिशिएटिव है कैसा लग रहा है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ जो हम लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ करा रहे हैं, उससे उस चैप्टर में जो है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो पहले हम चैप्टर को डिटेल में देखते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उससे जितने भी PYQs उसमें जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। फिर उसके बाद में उससे मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखते हैं, उसका आंसर पूरा फॉर्मेटिंग करवाते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद में हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQ पूछे जा चुके हैं अभी तक, वो हम उसको भी सॉल्व करवाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी प्री के साथ, आपकी मेंस के साथ में, जो हमारी मेंस की आंसर राइटिंग तो चल ही रही है साथ में, तो मेंस की आंसर राइटिंग के साथ में आपकी प्री की भी प्रैक्टिस हो रही है। आपका प्री भी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है करते रहिए, अपना फुल प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखिए। और उसके साथ में हमने एक और जो सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि प्री ओरिएंटेड है, उसमें हमने स्टार्ट किया है इन्वायरमेंट का पार्ट सबसे पहले। तो हमारा जो पॉलिटी है और जो हमारी हिस्ट्री है वो हम साथ साथ कंप्लीट करवा रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट करवाने के साथ साथ। और जो अदर सब्जेक्ट जो बचते हैं वो हम पूरा जो है प्री का जो जितना भी सब्जेक्ट जो भी प्री से रिलेटेड है वो सारे हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग जो है अपना फुल प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।